हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वाली जो क्लिप है ये ईद की ही है और आप लोग को पता ही है कि हर ईद पे चाहे कुछ हो चाहे ना हो मीठा पान घर में ज़रूर आता है। एक तो पान हम लोग सुबह खा चुके थे जो आमिर लेकर आया था, और एक पान जो ये लेकर आए थे। इनके हाथ का ना एक तो चूड़ी और एक पान दोनों का इंतज़ार रहता है। तो फिलहाल हम लोग पान खा रहे हैं, ये इनका है और मेरा उधर रखा हुआ है। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। और चलिए बहुत हो गया। और ये तो रमज़ान ना पता ही नहीं चला कि कैसे शुरू हुआ कैसे ख़त्म हुआ, झटपट ख़त्म सब चीज़ हो रहा है। और एक तो इस बार रमज़ान में एक चीज़ ये भी था कि जो शादी की तैयारियां हो रही थी ना उसमें भी, और ऐसा लग रहा है कि अब शादी में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, बहुत सारा काम है। और नॉर्मल वाला जो रूटीन है अब तो वो भी शुरू हो चुका है। नॉर्मल रूटीन के साथ अब जो है वो तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चलेगी। फिलहाल ईद ख़त्म और ईद के बाद अपना जो नॉर्मल जो रूटीन है वो भी शुरू हो गया, यानी आज जिया का स्कूल भी शुरू हो गया। 1 तारीख से ही इन लोगों का ना स्कूल शुरू हो रहा था। तो बस आज 1 तारीख ही है और इतना थक चुके थे क्योंकि ईद के दूसरे दिन ना, पहली बात तो इन लोग को छुट्टी दे दें, ईद वाला दिन भले छुट्टी ना दे लेकिन ऐसा लगता है ईद के दूसरे दिन छुट्टी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि सवेरे उठ के ना हिम्मत नहीं होती है हाँ कि कुछ करने की। फ़िलहाल यहाँ पर हम बना रहे हैं छोले। कल रात में बनाने वाले थे शाम को, लेकिन फिर ये मना कर दिए। ये बोले कि हम घर ही से क्योंकि बाजी के हाथ का जो गोश्त होता है ना वो इनको बहुत पसंद है, तो ये बोले हम छोले नहीं खाएंगे और हम घर पे ही जाके खाएंगे। तो फिर हुआ कि अच्छा ठीक है जाने दीजिए, नहीं बनाते। तो छोला ना रात में ही उबाल उबाल के सब कुछ रखे हुए थे और बस मसाला पीस के और बनाना ही था। तो हम सोचे कि क्यों ना जिया को ना आज लंच बॉक्स में छोले और पूड़ी ही दे देते, क्योंकि उबला हुआ था फिर ख़राब भी हो जाता, गर्मी का भी टाइम था। तो बस यहाँ पे मसाला वसाला भून चुके हैं और भून चुके यानी पीस उस चुके हैं और चढ़ा चुके हैं। तो बस छोले बना लेते हैं। और ना कल रात में वीडियो कुछ भी नहीं शूट हो पाया क्योंकि घर चले गए थे। उधर घर से आए क्योंकि सबके यहाँ जाना आना बैठना उठना ये सब था, तो हंसी मजाक उसी में थोड़ा सा टाइम मेरा लग गया। और फिर वीडियो बनाने का कुछ मन भी नहीं किया, तो उतना ही जितना बन सका था उतना आप लोग साथ शेयर किए थे और आप लोग बहुत प्यार दिए। तो बस यहाँ पर छोले बन जाए और उसके बाद पूड़ी की तैयारी भी कर लेते हैं। और कल ना हमारे यहाँ नॉनवेज भी नहीं बना था और एक ना बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है कि कितने दिन पहले की ये बात है। तो उन्होंने पूछा और उनका एक रीज़न ये भी था, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हम लोग ना नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाते हैं और कभी अगर हम बनाते भी हैं ना तो हम वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा हम बोलते हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है। तो उस दिन क्या होता है ना, ब्लॉग शूट क्या करने के चक्कर में ना हड़बड़ हड़बड़ में या कुछ ऐसे में तो वो थोड़ा सा रेसिपी इधर उधर हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि जब हफ्ते में एक दिन आया तो उसे अच्छे से बनाएं, तो हम अधिकतर ना शूट ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, उनका कमेंट ये था कि क्या आप लोग वेजिटेरियन हैं क्या, क्योंकि नॉनवेज नहीं बनता जैसे दिखता नहीं है इसलिए। लेकिन नहीं, हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, खाते हैं। लेकिन बस जैसे औरों के यहाँ हमेशा 1-2 दिन पे बनता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं पसंद करते हैं। और पहले ये तो खूब खाते थे लेकिन अब क्या धीरे धीरे इनका भी मन वो हो गया। तो हमारे यहाँ ना हफ्ते में एक दिन ही बनता है, वो भी इनके रेस्ट वाले दिन ही बनता है। और यकीन मानिए जिस दिन बनता है ना तो उस दिन बच्चों का ना मुंह बना ही रहता है, वो लोग पेट भर खाते भी नहीं है क्योंकि आदत नहीं है। तो अब जो बच्चे खाते हैं जो सब लोग वही ना बनेगा। तो फिलहाल ये है। और कल ईद था तो घर में गोश्त नहीं बना था क्योंकि हम लोग सारा दिन भैया के ही वहीं पर थे और वहीं खाना पीना था, तो यहाँ पे बनने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो बस यहाँ पर आटा भी साथ में लगाते जा रहे। और हाँ, बीच बीच में जब मुझे कमेंट किसी का याद आता है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ रिप्लाई, बाकियों का तो रिप्लाई हम उसी समय कर देते, लेकिन कुछ लोगों का ये होता है ना कि हाँ अच्छे से समझाने के लिए तो बस उनके लिए ब्लॉग में ही बता देते हैं। और आप लोग को जो भी पूछना होता है ना आप पूछ लीजिए। और इतने साल का साथ है वो आप लोग जानते ही हैं कि जो हकीकत होता है बस हम वही पेश करते हैं, घुमा फिरा के कोई बातें नहीं करते हैं।
जो चीज़ है तो है, नहीं उतना खाते हैं तो बता भी देते हैं कि हाँ भैया हम लोग नहीं खाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे जो छोले हैं वो बन चुका है और लास्ट में ना हम इसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर रहे हैं। हमको ना दही वाला जो छोले, जो कोफ्ता, ये सब का जो टेस्ट होता है ना, वो दही का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग ऊपर से भी डाल के खाते हैं, लेकिन ऊपर से डाल के खाने में ना वो मज़ा नहीं आता है। तो आप लास्ट में ना दही को बस डाल के और अच्छे से मिक्स कर लीजिए तुरंत ही, नहीं तो वो फट जाता है। और उसके बाद इसमें हरी धनिया डाल दिए थे। कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मैं छोले में ना इमली नहीं डालती हूँ, इमली बहुत कम, ऐसा कभी हो गया कि घर में दही नहीं है, टमाटर नहीं है, तब इमली डाल दिए, वो अलग बात है। लेकिन इमली ज़्यादा हमको नहीं पसंद है। फिलहाल यहाँ पे छोले बन गए और छोले भी ना हम सूखे बनाए, क्योंकि जिया को लंच बॉक्स में देना है ना, और ये भी ऑफिस जाएंगे, तो दोनों लोगों को एक साथ ही करके और नाश्ता दे देंगे। तो पहले हम ना तावा चढ़ा दिए थे कि रोटी बना देंगे या पराठा बना देंगे, लेकिन पीछे से आवाज़ आया कि पूड़ी खाएंगे, तो हुआ चलो ठीक है पूड़ी ही बना देते हैं। इनको भी 2 पूड़ी ही खा के जाना है, तो अच्छे से खा भी लेंगे। और छोले के साथ ना ये होता है कि या तो भटूरा हो या तो पूड़ी हो। और आज तो जिया का नए क्लास का पहला दिन है, तो अच्छा तो लेके जाएगी ही जाएगी। तो इन लोग को ना आवाज़ लगा रहे थे, जिया तैयार भी हो रही थी। और जब काफ़ी दिन बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब थोड़ा सा टेंशन भी होता है, सामान नहीं मिलता है, ये कहाँ है वो कहाँ है। जबकि रात से ही वो अपनी तैयारी करी थी, और रात में ना हम उसे कह रहे थे बेटा कल मत जाओ और फिर दूसरे दिन से चली जाना। लेकिन होता है ना, बच्चों की एक खुशी होती है कि नई क्लास में नहीं, हम पहले ही जाएंगे, ये जाएंगे। तो हम कहा अच्छा ठीक है, उसका मन भी नहीं मार सकते थे। तो बस वहाँ पे ना छोले वोले अभी निकाल चुके हैं, पूड़ी निकल जाए तो ये दोनों को ना नाश्ता एक साथ दे देंगे। और आज हम लोग डाइनिंग टेबल पे हम लोगों का पहला नाश्ता होगा, तो आज खुशी है। क्योंकि इतनी मेहनत करके इंसान सब कुछ किया है ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा, जब यूज़ होता है ना कोई चीज़, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी जो पूड़ी है वो भी छन चुकी है, और ना लेट लेट में क्या होता है, तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, और हम ऐसे ही डाल के और उसको ना निकाल रहे थे, क्योंकि लेट हो रहा था, तो हम सोचे लाओ हो ही जाएगा और तेल गर्म, लेकिन हुआ नहीं था। तो पहले वाला तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन हाँ, अब देखिए कितना मस्त वाला पूड़ी बन रहा है। और ये जो पूड़ी है वो शॉर्टकट वाली है, गोल गोल पूड़ी नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी सा हो जाता है, ये लोगों को दे भी देंगे। तो यहाँ पे ना जिया मेरे साथ ही पीछे पीछे थी, क्योंकि उसको अपना तैयारी भी कर रही थी और साथ साथ में ना हमसे बात भी कर रही थी। तो चलिए, इधर तो बन चुका है और वो घड़ी आ चुकी है, और चलिए डाइनिंग टेबल का उद्घाटन कर लेते हैं। और यहाँ पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। नया नया का अभी शौक जागा है, और देखिए कितने दिन तक सब लोग यहीं पर खाते हैं। हम तो यही कोशिश करेंगे कि सब लोग इसी पे खाएं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगेगा। इतने सालों का जो आदत है ना, तो वो थोड़ा सा सुधारने में टाइम तो लगेगा ही। फिलहाल यहाँ पे जिया आके बैठ चुकी है, और कितना अच्छा लग रहा है ना। अब कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। हाँ, बेड पे खाती हैं तो यहाँ खाती है, वहाँ खाती है, अब हम लोग यहीं पे खाते हैं और पूड़ी और छोले खाएंगे हैं। अच्छा लग रहा है, ये भी आके सामने बैठ गया। लेकिन इनको ना यहाँ पे बैठना चाहिए। हम लोग शुरू शुरू में जैसे बोलते थे कि जब डाइनिंग टेबल आ जाएगा तो ये जो इधर रहता है बीच वाला, ये इनका है, वो मेरा है, ऐसा लगता है। और 6 चेयर जैसे है तो खाली खाली है ना, जैसे कि बहू और दामाद, ये सब चीज़ों के साथ होता है। तो एक जैसे एज होने लगती है ना, तो इंसान कितना सब कुछ सोचने लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये होने वाला है। तो आगे का जो भविष्य है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, तो उस पे क्या होता है, ज़्यादा फोकस हो जाता है। कभी कभी मेरा भी दिमाग इधर उधर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन फिर भी थॉट हो जाता है कि हाँ बच्चे हैं, अब बहू दामाद सब चीज़ इंशाल्लाह 1-2 साल, 1-2 साल नहीं तो बहुत कम ही बोलती है, 5-6 साल में ये भी सब चेयर भर ही जाएगा। और आप लोगों की दुआ रहेगी तो बच्चों को अच्छा साथी सब कुछ मिले। कहाँ से कहाँ चले गए हम तो, अरे वो छोड़िए, जाने दीजिए। फिलहाल यहाँ पे जिया का लंच बॉक्स बना रहे और इसको यानी कि लगा रहे हैं। तो बस पूरी और इन लोग खा चुके हैं,
और जिया का भी इसी में ही से दे देंगे और अपने लिए 2 पूड़ी बचा लेंगे नाश्ते के लिए, ठीक है? तो बस लगा देते हैं और इतने दिन बाद लगा रहे हैं ना, क्योंकि इधर बीच जिया का एग्ज़ाम इतना लंबा-लंबा चला और उसके बाद ना आदत ही जैसे लग रहा है, आज बड़ा हमको अजीब-सा लग रहा था लंच बॉक्स लगाने में, क्योंकि आदत छूट जाती है ना, 1-2 दिन में फिर से आदत हो ही जाएगी। और इसका जो ढक्कन वाला था ना, वो साफ़ कर रहे थे तो वो पता नहीं कैसे टूट गया। तो उसको ना सेट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बाकी सब लंच बॉक्स सही है, बस उसका जो ऊपर का जो रबड़ है ना वो टूट गया है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम लगता है। और ये वाला जो लंच बॉक्स था भले ही महँगा था, लेकिन बहुत अच्छा था और आप लोग देख ही सकते हैं, मेरे ख़्याल से साल 2 साल हो गया इसको और अभी तक ही कोई भी ऐसा ख़राब नहीं हुआ, सब चीज़ एकदम अच्छा है। फ़िलहाल यहाँ से चलिए सब कुछ हटा लेते हैं और जब बैठना होगा हमको और फिर हम ला के बैठ जाएँगे। सेवई यहीं पर रख दिए थे, यहाँ पे थोड़ा-सा ठंडा भी है और जिसको भी खाना होगा वो लेकर खा भी सकता है। तो फ़िलहाल यहीं पर रख चुके हैं, जिया तैयार हो चुकी है। तो लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं कि उसके बैग में ना डाल दें और वो भूल जाएगी, आज उसका लेट हो गया तो हड़बड़-हड़बड़ में। और ये यहाँ पे तैयार होके बैठ के जिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिया आ जाए और लूसी ना उनके पैर के पास खेल रही है। जब भी कोई जाने लगता है ना तो बस उसको ये लगता है कि हाँ, हम भी बस गेट मिले खुला और हम भी बस भाग ही जाएँ। तो चलिए जिया को जाने देते हैं और ये देखिए जिया चली गई है और साथ-साथ में कितना मिट्टी-मिट्टी छोड़ गई है पूरा। तो सबसे पहले इधर में ना झाड़ू लगा के ये जो मिट्टी है इसको साइड करेंगे, नहीं तो फिर ना पैर ही पैर लग जाएगा। और कल तैयार होने में तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद ये जो फैल जाता है ना, क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला कि हाँ, इसको समेट के और रख दें जहाँ-जहाँ से जो-जो उतारे और रात भी काफ़ी लेट हो गया था। तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा था तो इसको भी समेट के अच्छे से कर देते हैं, कूलर को अपनी जगह पे कर देते हैं। कूलर ना बहुत राहत, क्योंकि गर्मी ऐसे अचानक में आई और हम लोग के ना ये वाला जो रूम है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे हल्की-फुल्की भी गर्मी होती है ना तो इसमें लगता है, क्योंकि धूप सुबह से इस रूम में पड़ता है। तो जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। तो कूलर को भी साइड में कर देते हैं, पानी ना उसमें था नहीं इसीलिए ज़्यादा हल्का था। और वैसे इस बार जो कूलर हम लोग का लगेगा ना वो विंडो वाला लगेगा, जो पहले लगता था बड़ा वाला, क्योंकि इधर बीच वोल्टेज काफ़ी सही हो गया ना, जो तार और जो चेंज हो गया था। और बड़ा वाला कूलर ना पहले चलता नहीं था, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं था तो नहीं चल पा रहा था। तो इसीलिए ना लगा नहीं रहे थे और अब इंशाल्लाह वो बड़ा वाला कूलर लगेगा ना, वो वाला कूलर लगता है ना तो हमारा ये रूम भी ठंडा हो जाता है और हॉल भी ठंडा हो जाता है। अगर आप चाहें ना तो हॉल में भी आराम से सो सकते हैं जब वो कूलर चलता है तो। तो इस बार कूलर वही लगाएँगे और यहाँ पे मेरा झाड़ू लगना शुरू हो चुका था। इधर का भी जो रूम है, इधर भी रूम-वूम ठीक कर चुके हैं, झाड़ू-वाड़ू सब जगह लगा चुके हैं। और हाँ, आज हम ना पोछा नहीं लगाए, कल और परसों इधर बीच खूब धुलाई भी हुआ, पोछा भी लगा और आज ना पता नहीं क्यों थकावट-थकावट सी लग रही थी और बस मन कर रहा था ना कि चुपचाप सो जाओ। लेकिन सोए तो नहीं थे, लेकिन हाँ, बस ये कि त आज थोड़ा-सा थकावट-थकावट सा लग रहा था। शरीर ना काम ही करने का मन नहीं कर रहा था कि हाँ, कुछ काम-वाम करे। तो उसके बाद उधर का सारा काम निपटा-उपटा के और आ चुके हैं किचन में, बर्तन-वर्तन धो लेते हैं। और जब क इधर का काम थोड़ा-सा हो जाएगा ना, तो थोड़ा देर सुकून से बैठेंगे। जैसे लग रहा है ना काफ़ी टाइम हो गया हमको सुकून से बैठे हुए और आज तो मन भी नहीं कर रहा था कि हाँ, कोई वीडियो अपलोड करे। एक दिन रेस्ट तो हर किसी को बनता ही है और इधर भी जो इतनी मेहनत हो गई थी ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा सुस्ती-सुस्ती सा आ रहा था। तो बस यहाँ पे बर्तन-वर्तन धो लेते हैं और उसके बाद ना हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। भूख लग रही थी बड़ा तेज़ वाला, क्योंकि सारा काम-वाम करते-करते इधर ना अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और डाइनिंग टेबल पे हम भी थोड़ा-सा यूज़ कर लें, बैठ लें और जो खुशी है वो एन्जॉय कर सकें। कितने सालों का अरमान था और सिर्फ़ मेरा ही नहीं, ये आप लोगों का भी था, क्योंकि हर वीडियो में कमेंट आता था, बाजी आप एक डाइनिंग टेबल और एक बेड के लिए ना। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टारगेट है वो बेड का ही है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो बना था। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।